नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। संसद मानसून सत्र 2025, विपक्ष का SIR पर विरोध, इनकम टैक्स और GST संशोधन बिल होंगे पेश। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन बिहार में चल रहे वोटर वेरिफिकेशन अभियान, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कहा गया है, के विरोध में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से लेकर नए संसद भवन के मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इस विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसद शामिल हुए। मकर द्वार पर पहुंचकर विपक्षी सांसदों ने SIR लिखे हुए पोस्टरों को फाड़ा और उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डालकर मोदी सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार स के जरिए गरीब और पिछड़े वर्गों के मताधिकार को छीनना चाहती है और सिर्फ संपन्न वर्गों को ही वोट देना चाहती है। विपक्ष का विरोध लोकसभा तक भी पहुंचा, जहां सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की। इस कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 28 जुलाई से सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी। इसी दिन ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। वे गरीबों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई SIR के खिलाफ जारी रहेगी। वहीं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद में हुआ प्रदर्शन चिंताजनक है और स्पीकर की अपील के बावजूद विपक्ष व्यवधान पैदा कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाने की अपील की। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा, जब देश में वोटिंग अधिकार को लेकर गंभीर चिंता है, तब प्रधानमंत्री विदेश में हैं। यह उनकी संवेदनहीनता दर्शाता है। 21 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 18 बैठकें होंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। इस सत्र में 15 से ज्यादा विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से 8 नए बिल होंगे और 7 पहले से लंबित बिलों पर चर्चा होगी, जिनमें प्रमुख विधेयकों में शामिल हैं मणिपुर GST संशोधन विधेयक 2025, नई इनकम टैक्स बिल जो 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। सत्र के पहले दिन नई इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। यह रिपोर्ट 622 पन्नों की है और इसमें 285 सुझाव दिए गए हैं। यह बिल देश की कर प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें, मानसून सत्र की शुरुआत से ही राजनीतिक तापमान काफी गर्म है। SIR के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी और केंद्र सरकार का विधायी एजेंडा दोनों ही संसद में आने वाले दिनों में गर्मागर्म बहस का कारण बनेंगे। जहां विपक्ष मताधिकार से जुड़े सवालों को उठा रहा है, वहीं सरकार अपने कानूनों को पास करवाने की तैयारी में है। यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम साबित हो सकता है। सदन में जो आज हुआ, ये तो निश्चित तौर से चिंता का विषय है। जब खुद स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी ये कह रहे हैं, विपक्ष से उन्होंने अपील किया कि ये क्वेश्चन आवर है, इस क्वेश्चन आवर में ये जो प्रहर है, ये आवर है, ये माननीय सदस्यों का है, चाहे सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष के। आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, हाउस चलने दीजिए। अगर किसी विषय को विपक्ष उठाना चाहता है तो स्पीकर साहब ने कहा मैं पहल करूंगा, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, बीच का रास्ता निकालूंगा। तो जब ऑनरेबल स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने इतना आश्वस्त कर दिया, फिर भी पूरा एक सप्ताह नहीं चलने दिया। 17 विधेयक पारित होने हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने समय अलॉट कर दिया है। यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, MOS श्री अर्जुन राम मेघवाल जी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मिल चुके हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष से मिलके वो चाहते हैं डेडलॉक खत्म हो और यह सदन सुचारू रूप से चले, क्योंकि ये सदन डिबेट, डिस्कशन, डिसीजन के लिए है, कानून बनाने के लिए है। और जब सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, स्पीकर साहब तैयार हैं, तो ये जानबूझ करके केवल जो SIR का मुद्दा नहीं है, SIR में कोई भी भारत का नागरिक होगा, 18 साल का होगा, वोटर रहेगा, मैं जिम्मेदारी देता हूँ। लेकिन अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, नेपाली के लिए, तो जो विदेशी हैं अगर वो इलीगल वोटर बने हैं तो उसकी लड़ाई ये क्यों लड़ रहा विपक्ष? वो वोटर नहीं रहेंगे।
इस देश की सरकार चुनने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को है। जैसा कि सर ये कह रहे हैं झुग्गियां हटाओ और वोटर खत्म करो, उस पर आप क्या कहेंगे? ये फ्रस्ट्रेट हो गए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं। बिल्कुल भारत का किसी भी जाति संप्रदाय का कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया वो वोटर रहेगा। किसी की डेथ हो गई तो वो वोटर डिलीट हो जाएगा, किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो जहाँ जाएगा वहाँ वोटर बनेगा। और आज जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं 4 करोड़ लोगों को, झुग्गियों वालों को प्रधानमंत्री आवास मिला, 3 करोड़ और मिलने जा रहा है। तो आज पहली बार आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को पक्का आवास दिया, लोगों को छत दिया, और यही फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए तेजस्वी बयान आ रहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इससे साफ है पराजय स्वीकार कर लिया। 60 लाख वोट काट दिया गया सर। होने के बाद उसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं।